Hello student, this is last lecture of मॉड्यूल वन। मॉड्यूल वन का जो हम रिव्यू कर रहे थे उसका लास्ट लेक्चर है। इसमें हम सब कुछ कंप्लीट करके मॉड्यूल टू पे चले जाएंगे। ठीक है। पीज़ोमीटर्स जो मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप के सेंसर्स आते हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर जो आपको पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उसके अंदर जो मेन सेंसर है उसमें से एक है पीज़ोमीटर्स। तो पीज़ोमीटर्स क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं, स्टैंड पाइप, पैन्यूमेटिक एंड वाइब्रेटिंग वायर। जो पहले दो है स्टैंड पाइप एंड पैन्यूमेटिक, वो सिंपल है, रबस्ट है, इनएक्सपेंसिव है बट रिक्वायर हैंड्स ऑन मेजरमेंट्स। ठीक है। जबकि वाइब्रेटिंग वायर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट द एक्यूरेट, ऑपरेटर इंडिपेंडेंट है एंड एमेबल टू रिमोट मॉनिटरिंग, मतलब हम उसका रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दो जो है स्टैंड पाइप एंड पैन्यूमेटिक, तो कुछ इस टाइप से उसको ज़मीन के अंदर डाला जाता है। स्टैंड पाइप के अंदर ऐसी एक पाइप होती है जिसके थ्रू हम ये फिल्टर टिप जो दिख रही है आपको वो सेंसर का पार्ट है। ठीक है। तो ऐसे हम वो सेंसर को डालते हैं और वहाँ से जो रीडिंग्स आते हैं वो हम वहाँ पे ले सकते हैं, पर ये रिमोटली नहीं ले सकते। जहाँ पे हमने ये स्टैंड पाइप डाला है वहाँ से हमको रीडिंग्स लेने पड़ेंगे। पैन्यूमेटिक में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे कोई पाइप्स नहीं होती, डायरेक्टली ऐसे सैंड फिल्टर के थ्रू यहाँ पे एक वायर के थ्रू हम यहाँ पे सेंसर डालते हैं और उसके रीडिंग्स लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है स्टैंड पाइप। पैन्यूमेटिक सिंपल होता है, रबस्ट होता है, और पर उसमें हैंड्स ऑन मेजरमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद वाइब्रेटिंग वायर पीज़ोमीटर्स। तो वाइब्रेटिंग वायर पीज़ोमीटर्स में ये जो आपको दिख रही है, फोटोग्राफ दिख रहा है, वो आपका सेंसर का नीचे वाला पार्ट है। ठीक है। तो ऐसा इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे 6 मेन फ्लेवर्स जो चीज़ें है जो होनी चाहिए वाइब्रेटिंग वायर में, वो क्या है? स्टैंडर्ड, हैवी ड्यूटी, पुशिंग, मल्टी लेवल, लो प्रेशर एंड वेंटेड। The tension steel wire is attached to the diaphragm, which deforms in a response to a pressure change। ठीक है। एक डायग्राफ होता है जो स्टील वायर के नीचे अटैच होता है और वो रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू प्रेशर चेंज। ठीक है। और वो प्रेशर चेंज के अकॉर्डिंग जो रिएक्ट करता है उसके रीडिंग्स हम लोग लेते हैं। द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वायर इज अ फंक्शन ऑफ टेंशन एंड इंटरनल प्रेशर। ठीक है। तो जो भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जो वायर का जो प्रेशर है वो किसका फंक्शन है? वहाँ पे आसपास में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जहाँ का हम प्रेशर मेज़र करना चाहते हैं, उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है और वही फ्रिक्वेंसी को हम रीड करके उसके रीडिंग्स निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इंक्लाइनोमीटर। इंक्लाइनोमीटर यूज होता है यूज टू मेजर द लेटरल मूवमेंट्स इन अ सॉइल एंड रॉक। तो लेटरल अगर मूवमेंट हो रही है वहाँ पे कहीं पे भी, तो वो डिटेक्ट करने के लिए हम इंक्लाइनोमीटर यूज़ करेंगे। अब ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है? मैंने एग्जांपल पे भी बताया था कि कहीं पे अगर आप सर्वे कर रहे हो, कहीं पे ब्रिज बना रहे हो या फिर कहीं पे डैम बना रहे हो। ठीक है। तो वैसी जगहों पे आपको सॉइल के नीचे जहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसके नीचे का पार्ट की मूवमेंट क्या है वो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम वो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। अगर वो चेंजेस आप नोटिस नहीं करोगे तो आपने जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट किया है वो वहाँ पे डैमेज हो सकता है। ठीक है। तो ये इंक्लाइनोमीटर क्या होते हैं? नीचे रॉक्स होते हैं, ज़मीन के नीचे क्या होता है? रॉक्स के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। अगर वो ये लोड बैरी नहीं कर पाते और अपनी जगह से खिसक जाते हैं तो फिर आपका जो पूरा स्ट्रक्चर आपने जहाँ पे खड़ा किया है वो गिर सकता है। ठीक है। तो इंक्लाइनोमीटर क्या करता है? लेटरल मूवमेंट्स, सॉइल एंड रॉक के अंदर जो लेटरल मूवमेंट हो रही है वो रिकॉर्ड करके, मतलब इंस्टेंट रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, उसको डिटेक्ट करके आपको सिग्नल देता है। ठीक है। टिपिकली एप्लीकेशन वुड बी इन अ अर्थ डैम, बिहाइंड अ वॉल, इन अ स्लोप और एडजसेंट टू द टनल और एक्सक्वेशन। ठीक है। टनल्स बनाते हो आप, कहीं पे भी रेलवे टनल होती है या फिर रोड की टनल होती है तो वहाँ पे भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है। सेंसर प्रॉब आर इंस्टॉल, आइदर वो टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी इंस्टॉलेशन हो सकता है। सेंसर प्रॉप्स आर इंस्टॉल्ड डाउन स्पेशली ग्रूवेड केसिंग अलाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ द एंटिसिपेटेड मूवमेंट। तो उसके किसके अलाइंग होता है? जिसके मूवमेंट आपको नोट करनी है। ठीक है। तो ये होता है इंक्लाइनोमीटर।
देखो थोड़ा और ब्रीफली इंक्लाइनोमीटर के बारे में बताया कि ईच प्रोब हैज अ व्हील्स टू कीप द सेंसर अलाइन द सेंटर्ड विद इन द केसिंग। ठीक है, यहाँ पे व्हील्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो सेंसर्स को अलाइन रखते हैं एंड सेंटर्ड विद इन द केसिंग। द सेंसर कंसिस्ट ऑफ अ वाइब्रेटिंग वायर, जो हमने पहले भी देखा कि वाइब्रेटिंग वायर ही होता है सेंसर्स के अंदर, connected to the pendulous mass. Measurements are made similarly to the vibrating wire piezometers. Multiple sensors are installed each borehole। ठीक है, जो बोरहोल हमने बनाया है मेजरमेंट के लिए उसमें मल्टीपल सेंसर्स होते हैं। तो ये होता है इंक्लाइनोमीटर। अब स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज कहाँ पे यूज होता है? स्ट्रेन गेज इज अ डिवाइस टू मेजर द स्ट्रेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना स्ट्रेन आ रहा है वहाँ पे वो डिटेक्ट करने के लिए। Main application in the civil engineering is the monitoring the stress in a structural members during and after construction। ठीक है, measuring the strain in a reinforced concrete, monitoring the load in a structuring system for a deep excavation, measuring a strain in a tunnel lining and supports। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा पिक्चर भी आपको दिखाया गया है कि बिफोर स्ट्रक्चर, मतलब आपका अभी बीम नहीं बना है उसके पहले की रीडिंग, बीम बन जाने के बाद इसमें क्या करते हैं कि वहाँ पे वो लगा देते, परमानेंटली इंस्टॉल कर देते हैं। जहाँ पे कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है या फिर कुछ ऐसे ब्रिज है जिसका आपको स्ट्रेच, जो उसमें स्ट्रेन आ रहा है वो आपको कंटिन्यूसली मेज़र करना है, और आपको कभी भी ऐसा हो कि भाई उसको कोई भी डैमेज होने वाला हो या ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ जाता है तो आपको उसकी अलर्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे परमानेंटली इंस्टॉल भी किए जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस कौन कौन से? एम्बेडेड स्ट्रेन गेज, वेल्डेबल, फाइबर ऑप्टिक स्ट्रेन गेज एंड डायनेमिक स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये सारे उसके टाइप्स हैं। फिर एक आता है LVDT, linear variable differential transformer is a type of electrical transformer used to measuring the linear displacement। linear displacement measure करने के लिए LVDT यूज होता है। द ट्रांसफॉर्मर हैज अ 3 साइनोसॉइडल कॉइल्स, ऐसे जहाँ पे एक प्राइमरी होती है, 2 सेकेंडरी होती है, प्लेस एंड टू एंड अराउंड द ट्यूब, cylindrical ferromagnetic core attached to the object whose position is to be measured and slides along the axis of the tube। तो इससे आपको लीनियर जो डिस्टेंस है वो आप मेजर कर सकते हो LVDT से। लोड सेल, लोड सेल प्रोवाइड अ डायरेक्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टोटल प्रेशर, प्रेशर डायरेक्टली आपको मेजर करके देता है। डायग्राफ वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स, सरफेसिस, सीट पिलिंग, slurry walls, tunnel linings। Load cell are constructed from two stainless steel plates welded together and separated by narrow gap filled with the hydraulic fluid। Steel tubing connects the fluid filled cavity to the प्रेशर ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स द फ्लूड। जो ये फ्लूड का प्रेशर होता है ना वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो उसके अकॉर्डिंग कितना सिग्नल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मेज़र करते हो कि उस पर कितना प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे एक हाइड्रोलिक फ्लूड इंक्लूड होता है बिटवीन द प्लेट्स। तो ये मॉड्यूल के एंड तक आपने ये पढ़ा कि दिस मॉड्यूल इज़ अ ब्रीफ एंड द फंडामेंटल इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ सेंसर, देयर एप्लीबिलिटी एंड एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज़, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू मॉड्यूल या रिलेटेड टू कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मैंने ये PDFs आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की है तो उसमें से पढ़ो, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी मटेरियल नहीं है, तो यही हमारा मटेरियल है एग्ज़ाम के लिए। और अगर कहीं पे क्वेरी आती है, कुछ भी पूछना है तो आप फेसबुक में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।